बात है, उन्होंने ताजमहल के ऊपर कन्वे कर दिया। ताजमहल का आज की स्थिति यह है कि ताजमहल एएसआई उसकी रखवाली करेगा, एएसआई उसकी देखरेख करेगा, एएसआई उसकी मरम्मत करेगा, मेरे पैसे से उसकी मरम्मत होगी और उस पे करोड़ों रुपया जो जाएगा वो वक्फ बोर्ड को जाएगा। तो फिर मुझे बता दीजिए कि वो सर से तन जुदा करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर वो कपिल सिब्बल को, मंदिर के खिलाफ खड़े होने वाले वकील को 25 लाख रुपए दे सकते हैं, तो वो पैसा वहां से आता है और हम विष्णु शंकर की फीस के लिए दर 10 रुपए मांगते हैं। ये युद्ध है, बड़ी लड़ाई लड़ी है। 8 ऐसी चीजें बन चुकी हैं इस देश में कि आप 8वें दर्जे के नागरिक हैं। ये मैं फिर कह रहा हूं, संविधान ने 25 से 30 तक का जो आर्टिकल बनाया है उसमें यह कहा गया है कि माइनॉरिटी अपने स्कूल खोल सकती है और अपने उस स्कूलों के अंदर अपनी मजहबी शिक्षा भी दे सकती है, लेकिन इस देश की मेजॉरिटी को यह अधिकार नहीं है। 93 में एक पाखंड हो गया, हम चुप बैठे रहे। यकायक एक दिन एक नेता ने खड़े होकर के कहा कि इस देश में हमें मुसलमानों को माइनॉरिटी का स्टेटस देना है क्योंकि मुसलमान माइनॉरिटी में हैं। और आप सबका नैरेटिव है, इस सभागार में बैठे हुए लोगों का भी यही नैरेटिव है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी, माइनॉरिटी कमीशन बना, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ा बजट है वो इनका है, लेकिन उसको सेकुलर दिखाने के लिए आपने क्या किया? जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियंस, इनको भी जोड़ लिया, ये भी माइनॉरिटी में है। अब आप अगर जैन को, क्रिश्चियंस को, बौद्ध को, सिखों को, इन सबको मिला लें तो एज पर द डाटा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2011 सेंसस, ये नीचे की 5 कम्युनिटी की टोटल पॉपुलेशन 6% है। उसमें 1.5 है, 3 है, 2 है, कुल मिलाकर के 6% में ये 5 कम्युनिटी आती है। और एज पर द डाटा ऑफ 2011, क्योंकि हमारे यहां जनगणना हर 10 साल बाद होती है, अभी हुई नहीं है, 21 निकल गया है, 22 निकल गया है, 23 निकल गया है, कुछ मजबूरियां हैं कि नहीं बताना चाहते सच, अब कब होगा अल्लाह जाने। 17% पॉपुलेशन इस देश में माइनॉरिटी है। एज पर द चार्टर ऑफ द यूएनओ सेक्शन 24 पैरा 1 कहता है कि टोटल पॉपुलेशन का 1.5% लिंग्विस्टिक और रिलीजियस जो भी होगा वो माइनॉरिटी होगा। हमारे यहां 17%, और ये तो 11 का बता रहा हूं, अभी डाटा आएगा तो आंखें और ये हो जाएंगी। देश के 29 राज्यों में से 9 राज्य में आप नहीं है। भारत माता की जय करिए। और जो बाकी राज्य हैं उसमें आप घर बदल बदल के रह रहे हैं। इस इलाके से जुलूस निकलेगा, अभी राजस्थान में था, उस मोहल्ले का नाम है रामगढ़। जिस दिन मैं गया उससे एक दिन पहले की घटना है, वहां आयोजकों ने मुझे, उस रामगढ़ में जहां एक पूरी कॉलोनी है लेकिन उसमें वो भी रहते हैं अल्लाह मियां के फरिश्ते। राम यात्रा निकली, उस पे दंगा हुआ, एक मुसलमान लड़के की डेथ हो गई। आप सब लोगों की रूट राजस्थान में है, पूछिएगा कितना दबाव है उनका सत्ताओं के ऊपर। लड़के की उसकी अर्थी उठ करके, अर्थी जनाजा सॉरी उठ करके जब तक जाता, सरकार ने 50 लाख रुपए का चेक इमीडिएटली आधे घंटे में भिजवा दिया। कौन ताकतवर है, ये भीड़ या उनकी अपनी ताकत? कोर्ट में जाइए, थानों में जाइए, किसी थाने में 2 मुकदमे एक मुसलमान द्वारा दूसरे मुसलमान के प्रति नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हर कोर्ट में हजारों मुकदमे सगे सगे भाइयों में आधी आधी इंच और 1-1 इंच जमीन के लिए हो रहे हैं। सालों दर सालों चल रहे हैं, अपनों से ही लड़ रहे हैं, सारी एनर्जी हमारी वेस्ट जा रही है। कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। माइनॉरिटी कमीशन का एक और नया कमीशन बना हमारे यहां, उसका नाम है सच्चर कमीशन। ये नेता नहीं बताते, नेता आपको सिर्फ मूर्ख बना के वोट लेता है और आप ये तय नहीं कर पाते
कि हमें मूर्ख ही बनना है तो इंटेलिजेंट आदमी से मूर्ख बने, जो महामूर्ख है उससे मूर्ख बनते हो आप। उसमें क्या कहा गया? सच्चर कमीशन क्या है? यह सच्चर क्या बला है? सच्चर साहब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पैदा हुए। पार्टीशन के समय ये वहां के बड़े धनाढ्य लोगों में से थे। कुलदीप नैयर नाम के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, उनकी बहन से इनकी शादी हुई। कुलदीप नैयर भी लाहौर के बहुत बड़े लोग थे, ये धनाढ्य लोगों में से थे। तो जब ये वहां से आए तो इनके साथ कुछ नहीं किया, ये तो तय करके सब सामान से लेके आए अपना। तो आपकी जो सबसे महंगी जगह है दिल्ली के अंदर, वसंत विहार, वहां बड़ी लंबी चौड़ी उनकी कोठी है। अब तो वो नहीं रहे, बड़े पत्रकार थे। उनकी बहन से शादी सच्चर साहब की हुई और एक दिन सच्चर साहब दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और चीफ जस्टिस बनने के बाद वो रिटायर हो गए। तो वो जो आई हैं इटली से मैडम 2020, वो उन्होंने फरमाया कि मुसलमान जो हैं बहुत पिछड़े हैं, इनकी मदद के लिए हमें एक कमीशन बनाना चाहिए। और राजेंद्र सच्चर साहब को, जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट थे, वो रिटायर हो गए थे, उनकी देखरेख में एक सच्चर कमीशन बना। और उस सच्चर कमीशन ने आनन फानन में अपनी रिपोर्ट लागू कर दी और कहा गया कि बिजनेस में, इसमें उसमें मुसलमान बहुत पिछड़े हैं, इन्हें विशेष मदद देनी है। और देखिए, बुरा मत मानिएगा सुरेश भाई, गांधी जी उसमें लोग थे समझदार, उन्होंने कहा एक तो कर दिया इसने। उन्होंने रिपोर्ट को उठाया कुछ कांग्रेसियों ने और ठंडे बस्ते में डाल दिया। मछली टांगी और वापस ले ली। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई है। 5,500 करोड़ का बजट है। उस बजट का इंतजाम किया गया है। जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उसके अंदर प्रोविजन रखा गया है। हज कमेटी में जो सब्सिडी मिलती थी, उस सब्सिडी से मुसलमान काफिर के पैसे से अपनी हज करने जाते थे। इतने बेहया हैं। इस्लाम में फरमाया गया है कि हज तभी कर सकते हैं जब आपने अपनी बेटी की, जो घर में जवान है, उसकी शादी कर दी हो, घर के सारे आपने वो काम जो आपकी जिम्मेदारी में आते हैं वो पूरे कर दिए हों। हज के पैसा किसी कर्ज से नहीं होगा, किसी उधार से नहीं होगा। कर्ज हज के लिए सिर्फ आपकी ईमान द्वारा कमाई से ही हज आपको करना है। लेकिन यहां के बेहया बेशरम काफिर के पैसे से हज कर रहे हैं और अल्लाह से कह रहे हैं हमें पूरा सवाब दे। अल्लाह दे नहीं रहा है। काफिर के पैसे से हज करके तुम्हें सवाब नहीं मिलने वाला है, इसलिए तुम्हारी ठुकाई हो रही है। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने हज के लिए इनको पैसा दिया। हम आए, हमने कहा अच्छा बंद कर दो, कल से हज सब्सिडी बंद हो गई साहब, हम सब खुश। हज सब्सिडी का जितना भी पैसा एन एवरेज जाता था, उस पैसे को उठा करके माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में दे दिया गया और कहा कि यह पैसा अलग से रखा जाएगा। और इस पैसे से क्या होगा? इस पैसे से मासूम बेचारी मुसलमान बेटी, मुसलमान बेटा, जो बेचारा आईएएस बनना चाहता है, पैसे के अभाव में बन नहीं पा रहा है, तो 1 लाख रुपया मुसलमान बेटे को और बेटी को दिया जाएगा ताकि वो आईएएस बने और 40 साल तक व्यवस्था में बैठकर हमें तहस नहस कर दे। ये योजना चल रही है। पता चला कि हम टैक्स देने में नंबर 1 हैं, लेकिन भारत के संविधान ने अनंत किया, फिर उसके बाद संसद में किया, हम 8वें नंबर के हैं। ब्राह्मण की बेटी, दलित की बेटी, ठाकुर की बेटी, उसका बेटा अगर गरीब है, आपको क्यों मिलेगा? आपका काम टैक्स देना है, आपका नहीं है। और देश सेकुलर है, हमें बताया गया कि देश सेकुलर है। और देश सेकुलर है तब इस देश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा है, सच्चर कमीशन भी चल रहा है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी चल रहा है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड भी चल रहा है। देश सेकुलर है, हमसे कहा सेकुलर रहो, वैसे
सबको दुकानें चल रही हैं। अगर आपको मुसलमानों को ये खैरात बांटनी है तो ये तभी मुमकिन है अगर भारत हिंदू राष्ट्र है, अगर ये डिक्लेयर हिंदू राष्ट्र है, तब किसी दूसरी माइनॉरिटी के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा सकती हैं। और भारत संवैधानिक तौर पे सन 1976 में 42वें संशोधन के तहत रात के अंधेरे में कांग्रेस पार्टी ने अगर प्रेमबिल में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जोड़ दिया था, तो सेकुलर भारत में